हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडीएस संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का 11 फरवरी के लिए जैकपॉट क्लास 10 का मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीवीआई क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जैक के द्वारा पूछा जाएगा, यानी कि 11 फरवरी का क्लास 10 का झारखंड में मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से 120 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि आपको इसको आप तो समझ रहे हैं, आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझकर डायरेक्टली आप आंसर कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर टाइम बच सकता है। जैसे भी आप इसको बनाने में आपको 5 मिनट लगता है तो वहाँ पर आपको 1 ही मिनट में हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आप टिक देखेंगे आपका राइट आंसर पता ही चल जाएगा। इसलिए 120 और 144 अब एक होता है 5005 5005, ये तीनों का आप तैयार कर चल जाइए। तीनों में से एक ना दो क्वेश्चन आपके पेपर में 11 फरवरी के पेपर में 100% आपके पेपर में ये दिखाई देगा। 100% में कर रहा हूँ। 5005 और 144 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, एक ना दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, समझ गया। 100 अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम उसको आपको तोड़ना होगा। तो आप एलसीएम तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, यानी कि जो रिपीट हुआ है, जैसे 2 बार 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, इसका 2 का पावर 3 हो जाएगा और 3 गुने में 5, इसका रिपीट नहीं हुआ है। अगर इसने पूछ देता 120 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है, यहाँ पर देखते हैं x 2 का पावर x है, x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करने के लिए दे देता। अगर यहाँ पे घुमा का क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये होगा, सही में होगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर यही अभाज्य गुणनखंड करके आपको दे दे 120 बराबर करके सवाल में दे दे इतना, और 2 का पावर यहाँ पर 3 है और 2 का पावर की जगह x दे दे और 3 गुने 5 कर दे और पूछे कि इसका x का मान ज्ञात करे, तो वहां पर देख सकते हैं x का मान, x का पावर 3 है, तो इसलिए x का मान हमारे कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। यानी कि जो पावर में आएगा वही हमारा x का मान हो सकता है। आपका 3 का भी पूछ सकता है या 5 का भी पूछ सकता है। तो आपको अच्छी तरह से सवाल समझ आ गया होगा। मैं अलग से जितना भी बता रहा हूँ उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ये फास्ट रिवीजन चलेगा भाई, नोट आप जरूर कर लीजिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्त के साथ कि उसको भी कोई दिक्कत बोर्ड एग्जाम में ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की 3 रूट अंडर 9, 3 रूट अंडर 9 किस प्रकार की संख्या है। तो पूछ रहा 3 और रूट अंडर 9, आप यहाँ पर सीधा सीधी आप काम मार देंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे भाई, जैसे यहाँ पर 3 है और रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो गुणे 3 करेंगे, 3 तिहाई के 9, क्या 9 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या। यह पूछ रहा है किस प्रकार की संख्या, तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किससे, इसको हम बाटा में 1 लिख सकते हैं, यानी कि p बाई के q के रूप में ये हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर 0, अगर नीचे में 0 ले ले तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर ऊपर में 0 रहे अंश में तो वो परिमेय संख्या हो सकता है, समझ गए। यानी कि q इज टू नॉट 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर सीधा सीधी देखकर नहीं मार देना कि यह एक परिमेय संख्या है, उसको देखना है कि वर्गमूल जिसका निकलेगा भाई वह एक परिमेय संख्या कहलाता है। तो सवाल नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या का होगा, यानी कि आपको 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है, यानी कि धनात्मक बोल रहा है जैसे मैं जिसका प्लस होना चाहिए भाई। जैसे मैं यहाँ पर मैं 4 5 लिया हूँ, अगर इसका जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे धनात्मक संख्या, जैसे मैं 2 3, इनमें माइनस पे नहीं है, इसका हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 1 जो 1 ही होगा। जो ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछेगा 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ क्या होगा, या 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो वो 1 ही होता है, समझिए। चलिए सवाल नंबर आगे की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अगला है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 3 है, तो ये किस प्रकार की संख्या होगा। ये आपके क्या बोलते हैं, आपके अथी से तो निकाल दिया है, लेकिन इसको पढ़ना आपका वो जरूरी है। आपके क्या बोलते हैं अंडर से, आपके बुक के अंडर से, आपके सिलेबस से निकाल दिया ये क्वेश्चन 2026 में, यानी कि 2026 के बुक से ही हटा दिया है जो आपके, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है झारखंड का, जो जैक का जो क्वेश्चन बैंक, वो इसमें क्वेश्चन दिया तो एक अभाज्य संख्या और अविभाज्य संख्या हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि
जो किसी वृत्त है, जैसे में एक वृत्त है, यहाँ पे हम लोग एक इस बिंदु है, ये इससे स्पर्श रेखा गुजरती है, जैसे पर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा गुजरी, सिर्फ एक ही रेखा से गुजरती है, यानी कि एक ही रेखा से प्रतिच्छेद करती है, समझिए, यानी कि एक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए आगे सवाल नंबर की ओर चलते हैं। कौन इन निम्न में से परिमेय संख्या होगा? निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा परिमेय संख्या होगा। इससे पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूं कि आपको कैसे निकालना कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। ग्राफ से बहुपद की शून्यक की क्या होगी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। देखो भाई मैं बताता हूँ मैथ कैसे इजी होगा। माइंड टू फोकस इज मैथ फॉर इजी मैथ, यानी कि माइंड फोकस कीजिएगा मैथ में तो आपका मैथ फॉर इजी मैथ हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए इसमें सबसे इजी सवाल है कि पूछ रहा है इसमें x का मान पूछेगा, यानी कितना बार कटा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ 4 बार, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 6x² माइनस 3 माइनस 7x शून्यकों का योगफल क्या होगा? यानी कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मान यहाँ पर 7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस 7 बटा में 6, यहाँ पर प्लस में है तो 7 बटा में 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ये हम लोग ए का मान दिया है ये वाला, ये हम लोग का बी का मान, ये हम लोग का सी का मान दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, फिर उसके बाद एल एक्स प्लस एम आई एन का गुणन के बीच संबंध होगा तब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यानी कि ये आपको जैसे में हम लोग सिंपली वाला पढ़े, ये वाला पढ़े, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देता है, यानी कि आपसे पूछेगा कि किस प्रकार नहीं होगा, तो ए एम इक्वल नॉट बी एर के बराबर नहीं होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल निकलेगा। चलिए अगला सवाल है कि समीकरण योग 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल क्या होगा? यानी कि इसमें पूछ रहा है x और y का मान। आप विलोपन विधि से इसको सॉल्व कीजिएगा, विलोपन विधि से आपको सटीक आंसर निकल जाएगा, यानी कि आपका शॉर्ट फॉर्म विलोपन विधि होगा। जब भी ऑप्शनल ऑप्शन होला 1 नंबर का क्वेश्चन आप तुरंत ही विलोपन विधि अपनाइएगा, ठीक। विलोपन विधि से क्या होगा, जल्दी आपका सवाल सोल्व होगा, यानी कि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं कीजिएगा क्योंकि वहां पर आपका टाइम लग सकता है, समझ गए। आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट विलोपन विधि से सॉल्व कीजिएगा। विलोपन विधि सॉल्व करने पर x का मान 1 आता है, ठीक। अगर x का मान 1 आता है तो यहाँ पर x का मान देख लो, ऑप्शन में x का मान, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 है, लेकिन इधर x का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2, इनमें से नहीं, x का मान 1, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आंसर मार देना होगा, ठीक। चलिए सवाल नंबर आगे की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के आलेख का आकार क्या होता है? मतलब कि द्विघात बहुपद जैसे हम इस प्रकार हम लोग करते हैं तो पराबोला कर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऊपर की ओर खुला है तो वह क्या होगा? कुछ इस प्रकार होगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मूल बराबर हो, यानी कि डी इक्वल टू, यानी कि मूल बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, तब इसका हम लोग का उसका पी का मान आपको याद करना होगा। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद करना होगा, द्विघात सूत्र। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, आपका जो निकल कर आएगा प्लस माइनस के 4, जो 16 है उसका वर्गमूल 4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नोट लेकर आया हूँ, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, कहीं कोता समझाने भर टाइम नहीं है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात होगा, इनके इसका घात का होगा तो 2 घात होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, और x का देखिए वहां पर पावर कितना है तो 2, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि द्विघात पूछ रहा है, यानी कि 2, यानी कि 2 पूछ रहा है तो उसका कितना मैक्सिमम कितना मतलब हल हो सकता है, 2, और त्रिघात के लिए 3 हल हो सकता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब तुरंत यदि बहुलक बराबर 10 और माध्यक बराबर 10 हो तो माध्यक क्या होगा? यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, तो यहाँ पर बैठाने पर जो यहाँ पर हम लोग का 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, यहाँ पर 3 है, इधर लान के बाटम हो जाएगा, तो माध्यक बराबर भी 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के 2। अगला कि यदि पी ई पैरेलल है 0,05 है तो ई का नहीं परिकता होगी।
इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।